हेलो, मैं आपका होस्ट और दोस्त जगजीत सिंह सब्रवाल। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिख से सीखो। मैं कोशिश करता हूँ जो भी मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस में से आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। मैंने ये देखा है बहुत से लोग जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उन्होंने कंप्यूटर को एक्चुअल में टाइपराइटर बना के रखा हुआ है। कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह यूज़ करो यार, टाइपराइटर की तरह नहीं। अगर आपको याद हो, बहुत साल पहले टाइपराइटर हुआ करते थे जिसमें पेपर हम लगाते थे और कुछ भी एक लेटर टकाटक टाइप करते थे। टाइप करने के बाद पेपर निकालते थे, दूसरा पेपर लगाते थे, और अगर वो सेम लेटर हमें दोबारा चाहिए तो वो सारी एक्टिविटी हमें दोबारा करनी पड़ती थी। वो टाइपराइटर था। कंप्यूटर में भी हम लोग यही यूज़ करते हैं, इसी टाइप से यूज़ करते हैं। एक काम जो हमें रोज़ बार बार करना है उसको हम कंप्यूटर के ऊपर भी टाइपराइटर की तरह टाइप करे जा रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। हमें कंप्यूटर को कंप्यूटर की तरह यूज़ करना है। मैं एक टिपिकल सा एग्जांपल देता हूँ। एक्सेल जो बहुत रिगरसली यूज़ होता है हमारी हर एनवायरनमेंट में, हर ऑफिस में। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें डेली बनानी होती हैं। मैंने देखा है एमएस के लड़के डेली डाटा उठाते हैं और उसके ऊपर एक एक्टिविटी है जो डेली करनी है, रोज़ सवेरे आके वो एक्टिविटी करनी शुरू कर देते हैं। मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल दिखाता हूँ और आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। हमें वो रिपोर्ट सिर्फ एक बार बनानी है और उसके बाद डेली डाटा हमें सिर्फ कॉपी करना है, बाकी काम कंप्यूटर करेगा जो उसका काम है। देखिए, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन पे देखिए, ये एक डाटा है जिसके अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डाटा क्या है। अकाउंट नंबर्स हैं, ये देखिए, ये सब अकाउंट नंबर्स हैं। ये डेट है, किस डेट के लिए डाटा है, कितना अमाउंट कलेक्ट करना था, ये कलेक्शन का डाटा है बेसिकली। किस कस्टमर से कलेक्ट करना था, किस पिकअप एजेंट को ये डाटा दिया गया था, और ये इसका रिजल्ट क्या रहा कि वो पैसा कलेक्ट हुआ, नहीं हुआ, या ऑनलाइन पेमेंट आई। ये सारा रिकॉर्ड है। ये रिपोर्ट हमारे पास डेली आती है। अब इसके ऊपर एक एमआईएस वाला लड़का जो करेगा वो मैं करके दिखाता हूँ। सपोज करो 2-3 रिपोर्ट्स बनाते हैं। इसके अंदर हमने ये पहली चीज़, ये एक्सेल नहीं है, मैं लिब्रे ऑफिस यूज़ करता हूँ जुबंटू डेस्कटॉप के ऊपर, विच इज़ सिमिलर टू एक्सेल, तो इतनी दिक्कत आएगी नहीं समझने में। ये मैं या कोई भी एमएस वाला लड़का ऐसे पिवट टेबल में जाता है, इसको ओके करता है। पहली रिपोर्ट मैं कहता हूँ कि मेरे को डेट वाइज डाटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, डेट को उठाएगा, इधर रो में लगाएगा। उसके बाद कितने अकाउंट्स आए मेरे को काउंट चाहिए, वो इस सम को यहाँ पर काउंट कर देगा। फिर कितना अमाउंट कलेक्ट करना है वो उसका सम कर देगा और इसको ओके करेगा। ओके करने के बाद देखिए क्या आएगा, उस डेट का, ये 1 अक्टूबर का डाटा था। 1 अक्टूबर को 104 केसेस आए और 2,63,000 रुपया हमने कलेक्ट करना था। कितना काम कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। बट यहाँ यही गलती होती है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज करना है इस रिपोर्ट में। आप दोबारा इसकी सेटिंग्स में जाइए या इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए अपने पिवट टेबल की। उसके अंदर देखिएगा आपको डाटा सोर्स नज़र आएगा। डाटा सोर्स में जाइए, ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, A1 से लेके F105। तो ये रिपोर्ट सिर्फ रो नंबर 105 तक गई हुई है। अगली रिपोर्ट जो बनेगी उसमें फिर उसको लंबा करेगा, अगले दिन फिर लंबा करेगा। तो आपको यहाँ पर या तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, या इसमें एक ऐसी फिगर ले लीजिए जो कि आपको लगता है कि पूरे महीने में उससे ज़्यादा फिगर जाएगी नहीं। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड आएंगे ही नहीं, तो मैं यहाँ पर जानबूझ के 105 की जगह ये मैंने 1 लाख कर दिया और इसको ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए क्या हुआ, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस आ गया, क्योंकि 1 लाख तक तो रिकॉर्ड है ही नहीं, तो एम्प्टी स्पेस इसने ले लिया इसमें। तो मुझे क्या करना है, यहाँ जाके एम्प्टी वाली जो ऑप्शन है उसको हटा देना है। दैट्स इट, इतना काम करना है। एक और रिपोर्ट बनाते हैं इसी के ऊपर। ये तो था कि डेली बेस पे हमारे पास कितने केसेस आए और कितनी अमाउंट आई। अब मैं कहता हूँ मुझे एक और रिपोर्ट चाहिए जिसमें मुझे ये पता चले कि किस लड़के के पास कितने केस आए और उसने क्या किया। ये 2 रिपोर्ट पे काम करते हैं अभी। तो मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आके एक बार एक और रिपोर्ट रन करी, ओके किया। यहाँ पर मैंने पिकअप एजेंट जो है, ये पिकअप एजेंट, उसको यहाँ लेके आया रो में, और उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट था वो क्या रहा वो मैंने ऊपर यहाँ कॉलम फील्ड में लगा दिया। और उसके बाद कितने केसेस उसको मिले वो यहाँ पर मैंने ये काउंट लगाया, और कितना अमाउंट था वो मैंने यहाँ पर इसका सम लगाया। इसको ओके करके देखते हैं क्या निकल के आता है। ये देखिए, अब ये सिर्फ एक दिन की रिपोर्ट है, 1 अक्टूबर की रिपोर्ट है।
उस दिन ये लड़के थे, इन लड़कों ने इतने इतने केसेस कलेक्ट किए, इतने नॉट कलेक्टेड रह गए, कितनी ऑनलाइन पेमेंट आई। ये इस तरह से एक दिन की रिपोर्ट बन के आई है मेरे पास, एक दिन की। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को डेली की डेली रिपोर्ट मिलती रहे, तो इसके अंदर एक छोटा सा चेंज और कर सकते हैं। दोबारा से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाइए, तो जो डेट है, डेट इसको उठा के आप इधर फिल्टर्स वाले जगह पे लगा दीजिए और ओके करिए। इसे करने से क्या होगा, यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करने की ऑप्शन मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ 1 तारीख की थी इसलिए एक डेट आ रही है और कोई डेट इसमें आ नहीं रही। बस ये रिपोर्ट हमारी रेडी होगी। अब हमारे पास 2 रिपोर्ट्स तैयार हैं। इसके अंदर भी हम वही चीज़ करेंगे जो पहले वाली रिपोर्ट में किया था। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, जो इसका डाटा सोर्स है वहाँ देखेंगे। ये देखिए अगेन 105 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं इसको 1 लाख तक ले जाता हूँ और मैंने ओके कर दिया। दैट्स इट। अब देखो ये नीचे एक एम्प्टी आ गया यहाँ पर, जैसे पहले उसमें आ रहा था। यहाँ पे जाके हम इसको एम्प्टी स्पेस वाला जो है इसको यहाँ से हटा देते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट डेली रन कैसे होगी। ये मैंने एक और शीट तैयार करके रखी है। देखिए ये 1 का डाटा है, 2 अक्टूबर को छुट्टी थी तो ये आ गया 3 का डाटा। तो मैंने 3 का डाटा, अब सपोज करो 3 मॉर्निंग आ गई है 3 अक्टूबर की, आपके पास डाटा आया, आपने डाटा सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, वापस अपनी शीट पे आए, जो मेन डाटा था सबसे नीचे आए, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये 1 तक का डाटा यहाँ था, इसके बाद 3 का डाटा डाल दिया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, रिपोर्ट अपने आप तैयार हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट हमने निकाली थी डे वाइज, इसको मुझे राइट क्लिक करना है, रिफ्रेश करना है। दैट्स इट। देखो 3rd डेट आ गई। यहाँ जाके देखिए, यहाँ पर पहले एक ही डेट आ रही थी, यहाँ पे अब आपको 1 और 3 दोनों दिख रही हैं। ये एम्प्टी यहाँ से भी हम हटा सकते हैं। ठीक है जी, ये बन गया। अब सपोज करो 4th डेट आ गई। ये देखिए ये मैंने 4th का डाटा यहाँ से सिलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस अपने मेन डाटा में आया, सबसे नीचे आके पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। फिर आप यहाँ आइए, सिर्फ इसको रिफ्रेश करिए, 4th भी आ गया। यहाँ जाके देखिए आपको 4th भी डाटा आ रहा है। अब यही चीज़ आपको डेली करनी है। सिंपल डाटा कॉपी पेस्ट और रिफ्रेश। दैट्स इट। मैं थोड़ी सी और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। ये 4th हो गया। अब देखिए बाकी के, ये 20 तारीख तक की रिपोर्ट है। अब देखिए 20 तारीख तक की रिपोर्ट बनाने में कितनी देर लगेगी। ये आया 6th का डाटा, Ctrl+C, ये मैं मेन डाटा पे आया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। 5th को भी छुट्टी थी, ट्यूसडे को छुट्टी होती है हमारी। ये 6th का डाटा आ गया। देन अगेन आई गो बैक टू 7th, ये मैंने 7th का डाटा उठाया, ये डाटा में आया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। एक बार चेक करते हैं, देखिए क्या होता है। ये भी 4th तक था, मैंने इसको रिफ्रेश किया, सी 6th और 7th भी आ गए। सॉरी अभी आया 8th, ये मैंने 8th का डाटा कॉपी किया, मेन शीट पे आया और ये यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब मैंने इसी में अगली शीट जो है उसमें थोड़ा इजी करने के लिए, ये देखिए 9th से लेके 9th, उसके बाद 10th, ये मैं करते करते 20th तक पहुँच गया। ये मैंने 20th तक का डाटा पूरा कॉपी किया, मेन डाटा पे आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। देखिए क्या हुआ। अब अपने मेन रिपोर्ट पे आते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, सी मैजिक, 1 से लेके 20th तक पूरी रिपोर्ट रेडी है। अब मुझे अगर देखना है कि किस लड़के ने क्या काम किया, मैं इस शीट पे आऊँगा कि मेरा 20th तक का पूरा डाटा रेडी है। अब आप देखना चाहेंगे तो यहाँ देखिए 20th तक हमारे पास 2680 रिकॉर्ड्स थे। इस रिपोर्ट में देखिए 2680 रिकॉर्ड्स, पूरा का पूरा। अब लड़का वाइज अगर रिपोर्ट देखनी है सामने, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक स्पेसिफिक डे की रिपोर्ट देखनी है लड़के के वाइज, मेरे जो फील्ड के लड़के हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ से सब सारे वैल्यूज़ हटा दूंगा, कोई भी एक डेट ले सकता हूँ। सपोज मुझे 8 अक्टूबर देखना है, मैंने 8 अक्टूबर सेलेक्ट किया, ये देखिए ओके किया। तो यहाँ पर आपको हर लड़के की टोटल रिपोर्ट मिलेगी, उसको उसने कितने केसेस कलेक्ट किए, कितने नॉट कलेक्टेड रह गए उसके, और कितनी ऑनलाइन पेमेंट आई, कितनी अमाउंट आई। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो दोस्तों छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है आपने, जब आप रिपोर्ट बनाते हैं तो सिर्फ जितना डाटा है वहाँ तक मत लीजिए, उसको पूरा नीचे तक सेट कर लीजिए, ताकि उसके अंदर आप डाटा डेली कॉपी करते जाएं, पेस्ट करते जाएं और रिपोर्ट तैयार होती जाए। सही लगा ना? इसी तरह से आई एम श्योर आपके पास भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जो आप डेली करते होंगे, और डेली वही चीज़ बार बार करे जा रहे हैं, टाइम वेस्टेज है। अगर आप सोचेंगे कि यार इसको मैं कैसे ऑटोमेट करूं, आई कैन एश्योर यू आपको आंसर इसका मिलेगा।
अगर नहीं मिल पाता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, आप अपनी फाइल मेरे को भेज सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आप क्या रिपोर्ट डेली रन करते हैं, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपका काफ़ी सारा टाइम बचा सकूं, और जो टाइम बचेगा उसको आप कहीं और यूज़ करिए, बेटर जगह पे यूज़ करिए दोस्तों। सो माय पॉइंट इज़, कंप्यूटर को आप एज अ कंप्यूटर यूज़ करिए, प्लीज़ फॉर गॉड सेक। 20-25 साल पीछे जाके उसको टाइपराइटर मत बनाइए यार। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने आज नई सीरीज़ शुरू करी है, नॉट टू यूज़ कंप्यूटर लाइक अ टाइपराइटर, वी हैव टू यूज़ कंप्यूटर लाइक अ कंप्यूटर। इसी तरह के बहुत सारे टिप्स मैं और आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा अपने अगले वीडियो में। सो जुड़े रहिए, और हाँ, भूलिएगा मत, चैनल का नाम है सिख से सीखो, और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे हम। बाय बाय।